व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनस अहमद एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द इन्फॉर्मेटिव पे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, कैसे कैसे फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होंगे एंड क्या क्या चीज़ें मेडिकल एग्जामिनेशन में होंगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला स्टेप कि आप अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो गाइस आप इस पे आने के बाद नीचे जब करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आ रही होंगी। अगर यहाँ पे भी नाम मिले आपको तो ये जो बार आ रहा है यहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आ रही होंगी ये। तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे रिक्रूटमेंट्स मिल जाएंगी, जो भी मतलब रिक्रूटमेंट अवेलेबल होगी वहाँ पे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे भी है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल, तो ऐसे तरीके से आपको मिल जाएगी। हालांकि यहाँ से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, ये सिर्फ आपको एक ऐसी PDF देगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे ताकि आपको इसमें पता चल जाए क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने PDF भी डाउनलोड कर ली है। अब ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रही है, तो देखिए खुल चुकी है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या क्या फिजिकल टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, इसको आपको पढ़ लेना है। बट आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो गाइस अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा SSC की साइट पे। SSC का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वहाँ पे जाने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एंड जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें करनी में पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस होगा एंड क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, और बेसिकली इन शॉर्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा एंड देन उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट होगा जो बेसिकली मेडिकल टेस्ट भी होता है। उसके बाद आपको फाइनली सिलेक्शन, आपका जो बेसिकली सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो गाइस आगे चलते हैं। सबसे पहले पता करते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया, रिटन टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 100 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं, और जो टेस्ट की ड्यूरेशन होगी वो 1.5 घंटे की होगी। हालांकि ऊपर लिखा तो रिटन एग्जामिनेशन है, लेकिन ये आपका टोटली ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है MCQ बेस्ड, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें से करेक्ट आंसर को आपको चूज़ करना होगा। तो गाइज़ अगर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आउट ऑफ 100 मार्क्स रीजनिंग जो है आपकी वो 25 मार्क्स की आएगी, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। एंड GK एंड जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स से आएंगे 50 मार्क्स के। उसके बाद अगर गाइस बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो ये 15 मार्क्स की आएगी। एंड ये कंप्यूटर नॉलेज है तो गाइस ये 10 मार्क्स की आएगी। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना होगा GK एंड करंट अफेयर्स पे करना होगा। एंड 1.5 घंटे का ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो टोटल 100 नंबर का होगा। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे लिखा है कि ये जो बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन है इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद गाइस ये आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको ये देना होगा एंड टोटल 100 मार्क्स आएंगे। इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके लिए एक नेगेटिव बात भी है, वो ये है कि आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग को झेलना पड़ेगा। तो गाइस आप इस बात का खास भी ख्याल रखें। एंड जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर होगा, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको दोनों दे रखी होंगी। और यहाँ पे टाइम दे रखा है जो कि बेसिकली 90 मिनट या हम कह सकते हैं 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो गाइस ये तो था बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न। आगे बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है उसको हमें पढ़ना होगा। तो गाइज़ अगर सिलेबस के बारे में बात की जाए तो बस 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने होंगे, जिस पे आपको बेसिकली अपना फोकस ज़्यादा देना होगा। तो वो बेसिकली 4 सब्जेक्ट हैं, GK करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज एंड रीजनिंग। ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको अपना मजबूत करना होगा। और फिर हम इसमें ये जानेंगे कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें कौन कौन से जो बेसिकली चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2020, तो ये बेसिकली टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने पड़ेंगे, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, डिस्काउंट हो गया, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए, मेंसुरेशन हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैथ्स के अंदर कवर अप करनी पड़ेंगी एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। एंड गाइज अगर बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, जिसे हम GK एंड करंट अफेयर भी कह सकते हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे इन्वेंशंस, किस किस ने क्या चीज़ें इन्वेंट की थी, टेक्नोलॉजी के बारे में, डेज एंड ईयर्स कब कब आते हैं, कौन सा दिन होता है, इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड गाइज उसके बारे में अगर बात करें रीजनिंग के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो रीजनिंग के अंदर आपको मिलेंगी, जैसे कि लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, पजल टेस्ट हो गया एंड डाटा सफिशिएंसी एंड सो ऑन। तो गाइज ये सारी चीज़ें जो हैं ये
रीजनिंग में आपकी आने वाली हैं। एंड गाइस एट द लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज में, उसमें आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी पूछ लेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, डब्ल्यू क्या होता है, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, इंटरनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ ईमेल क्या होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइज़ ये जो है बेसिकली सिलेबस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एग्जाम के लिए, जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है एंड विच आर टोटली इंपॉर्टेंट। तो गाइज़ ये था सिलेबस। इसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या बेसिकली फ़िज़िकल टेस्ट होंगे एंड फिज़िकल फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज़ अब बात करते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, जिसको आपको क्लियर करना होगा एंड वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेल्स के बारे में बात करूँगा। तो जो मेल्स हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो नीचे कैटेगरीज दे रखी है उनकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब बेसिकली ये 165 सेंटीमीटर हाइट उनकी होनी चाहिए जो बेसिकली रेजिडेंट्स हैं हिली एरियाज़ के। जैसे फॉर एग्जांपल गोरखास हो गया, दोगरास हो गया, मराठास एंड सिक्किम के कोई लोग हो गए, नागालैंड हो गए, अरुणाचल प्रदेश के हो गए। तो उन लोगों के लिए थोड़ी 5 सेंटीमीटर्स की यहाँ पे छूट दे रखी है। अदरवाइज़ अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं या चेन्नई वगैरह में, और आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो गाइज़ आपकी जो हाइट है वो बेसिकली 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और रिलैक्सेशन है एससी वालों के लिए, 165 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा होगा आपको एसटी वालों के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल होते हैं उनके लिए। और या फिर आपके फादर क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर थे, वो रिटायर हो गए, उनकी डेथ हो गई किसी रीज़न की वजह से, जो भी था, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है कि उनकी भी हाइट 165 सेंटीमीटर चल सकती है। तो उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिनके फादर दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करते थे या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो गई। तो गाइज़ अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। जो बेसिकली मेल्स हैं, मेल्स का जो बेसिकली चेस्ट है वो 81 से लेकर 85 तक होना चाहिए, और उनका जो मिनिमम 40 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब वो जो फुलाते हैं बेसिकली, इतना क्या कहते हैं वो फुला सकते हैं। एंड 85 to 85 सेंटीमीटर तक का चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ऊपर की तरह मिलेगा, जो बेसिकली हिली एरियाज़ के लोग होते हैं और एससी वालों को, जैसे ऊपर सेम मैंने आपको बताया था। अब गाइस फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिल्ली पुलिस हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो अगर आप बेसिकली एक जनरल फीमेल कैंडिडेट है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो बेसिकली हाइट है वो 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। एक्सेप्ट अगर आप इन केस हिली एरियाज़ में रहते हैं, कोई फीमेल है जो हिली एरिया में रहती है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, तो उनकी 155 सेंटीमीटर तक एक्सेप्टेबल है। और ये लागू होता है एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी। और गाइज यहाँ पे एक और रिलैक्सेशन है, 152 सेंटीमीटर बेसिकली मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटर ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस। मतलब अगर कोई फीमेल है, उनके फादर दिल्ली पुलिस में रिटायर्ड हो गए या दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे और रिटायर्ड हो गए या उनकी डेथ हो गई, तो उनको भी यहाँ पे एक फ़ायदा मिल जाता है कि उनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर तक भी एक्सेप्टेबल की जाएगी। तो गाइज ये जो था, ये तो हमारा था फिज़िकल एंड्योरेंस, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हमने देखा था। इसके बाद बात करेंगे कि जो आपके फिज़िकल टेस्ट होंगे जिसमें वो आपसे रेस वगैरह करवाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फिज़िकल टेस्ट के बारे में, जिसके अंदर आपको 1600 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप को करना होगा। तो गाइस यहाँ पे एज भी दे रखी है। इसका मतलब है कि अगर आप 30 साल की एज के हैं या उससे कम है, और आपको जो 1600 मीटर की रेस है वो 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी, और अगर आप 30 साल के हैं या उससे कम है तो जो लॉन्ग जंप है वो आपको 14 फीट की मारनी होगी, एंड जो हाई जंप है वो आपकी 3 फीट 9 इंच की होनी चाहिए। तो ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जब जाके आप बेसिकली सिलेक्ट हो पाएंगे, अगर आप ये इसके अकॉर्डिंगली कर पा रहे हैं। गाइज़ अगर आप 30 साल से ऊपर हैं और 40 साल तक हैं या 30 से 40 के बीच बीच में है, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है थोड़ा। 1600 मीटर रेस के लिए आपको बेसिकली 7 मिनट दिए जाएंगे। 7 मिनट के अंदर अंदर आपको, या 7 मिनट तक आपको जो 1600 मीटर की रेस है उसको कंप्लीट करना होगा। और जो लॉन्ग जंप है वो आपको बेसिकली 13 फीट की मारनी होगी, एंड जो हाई जंप है वो 3 फीट 6 इंच की मारनी होगी। और गाइज़ अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो 8 मिनट आपको दिए जाएंगे 1600 मीटर रेस करने के लिए, एंड 12 फीट की आपको लॉन्ग जंप मारनी होगी, एंड एट द लास्ट हाई जंप जो है वो आपको 3 फीट 3 इंच की मारनी होगी। तो ये तो था मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो गाइज़ सेम ऊपर की तरह अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रही हैं एंड वो 30 साल की हैं या उससे नीचे की हैं, तो उनको 1600 मीटर रेस के लिए दिए जाएंगे 8 मिनट, और लॉन्ग जंप के लिए दिए जाएंगे 10 फीट, एंड 10 फीट लॉन्ग जंप मारनी होगी उनको, और जो हाई जंप है वो मारनी होगी 0.3 फीट की।
03 फीट की, सॉरी। और गाइज अगर 30 साल या 40 साल के बीच बीच में कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रही है तो 1600 मीटर रेस के लिए दिए जाएंगे 9 मिनट। 9 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी 1600 मीटर रेस, और उसके बाद लॉन्ग जंप मारनी होगी 9 फीट की, और 2 फीट 9 इंच की हाई जंप मारनी होगी। और अगर 40 साल से ऊपर की कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 10 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए। एंड 08 फीट की मारनी होगी आपको, 8 फीट की आपको मारनी होगी लॉन्ग जंप, और जो हाई जंप है उसके लिए दिए जाएंगे 2 फीट 6 इंच की आपको मारनी होगी हाई जंप। तो गाइज ये था फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसे हम फिजिकल टेस्ट भी कहते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाते हैं तो आपका जो है इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। एंड व्हेन यू क्लियर दैट मेडिकल टेस्ट तो आपका जो दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट है उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइज इस तरीके से ये सारे टेस्ट को आपको कंप्लीट करना होगा, एंड आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड अगर ये इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर द वीडियो बिकॉज इट वुड बी गुड फॉर मी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड एन्जॉय लाइफ। थैंक यू। गैस अब आपको बता देता हूँ कि जो कांस्टेबल की पोस्ट है उनको सैलरी कितनी मिलती है, उनका जो बेसिक पे स्केल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, जो स्टार्टिंग में लगते ही सिलेक्शन होती है पे स्केल मिलना शुरू होता है वो 21,700 रुपये मिलते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़े बहुत अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और ये जो आपको दे रखा है 69,100 रुपीज़, ये आपकी बेसिकली प्रमोशन पे बेस रहेगा। जितनी अच्छी आप जॉब करेंगे फिर आपका जो बेसिकली पे स्केल है वो भी बढ़ता चला जाता है जैसे हम अपना काम करते हैं। तो जो बेसिक सैलरी है जो मिलेगी ही मिलेगी वो 21,700 रुपये है, जिसके अंदर कुछ अलाउंसेस भी ऐडअप होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बेसिक पे तो 21,700 रुपये मिलेगा, जिसके अंदर गाइज हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, रेशन पे का अलाउंस मिलेगा। उसमें से गाइज ये 3 चीज़ें दे रखी है, मैटेरियल्स फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम का कुछ पैसा, और ये नेशनल पेंशन सिस्टम का। ये जो ग्रोस आपका बन जाएगा ऊपर पैसा, ये 38,625 बन जाएगा। उसमें से गाइज ये डिडक्शन हो जाएंगे, जो 3 अमाउंट है 2,580 रुपये आपके डिडक्शन हो जाएंगे। तो बेसिकली अलाउंस लगा के और जो आपके बेसिक पे था उसको मिला के आपके हाथ में जो बेसिकली पैसा आएगा कैश इन हैंड जो आपके पास मिलेगा सैलरी, वो 36,050 के अराउंड आपको मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था कांस्टेबल पोस्ट का बेसिकली पे स्केल जो आपको बेसिकली मिलेगा दिल्ली पुलिस के अंदर।